बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 81 वर्ष की उम्र में शिबू सोरेन का देहांत हो गया है। पूर्व सीएम रह चुके हैं, कद्दावर नेता झारखंड के। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस शिबू सोरेन ने ली। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज मैं शून्य हो गया हूं। उनके बेटे हैं हेमंत सोरेन। जाहिर तौर पर शोकाकुल पूरा परिवार और उनके बेटे, और ये भी कह रहे हैं कि गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए। हेमंत सोरेन ने कहा है कि गुरुजी हम सबको छोड़कर चले गए। शिबू सोरेन दरअसल गुरुजी के नाम से ही जाने जाते थे और यही नाम उनके बेटे ने लिया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस शिबू सोरेन ने ली है। 81 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। गंगाराम में उनका इलाज चल रहा था। झारखंड के कई बार सीएम रह चुके हैं और एक शून्य छोड़ गए हैं, ये उनके बेटे हेमंत सोरेन कह रहे हैं। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कितने वक्त से इलाज चल रहा था सत्यजीत शिबू सोरेन का? देखिए 19 जून से लगातार जो है गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत जेएमएम के कई दिग्गज नेता वहां कैंप कर रहे थे। इनको कई जो है उम्र संबंधित बीमारियां थी, साथ ही साथ रेनल इन्फेक्शन भी इनको लगातार था और पिछले कुछ दिनों से उनको व्हील चेयर पे भी देखा जाता था। अब जब जेएमएम का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उस वक्त भी उनको जो है व्हील चेयर पे देखा गया था कि वो राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे। तो अगर हाल के दिनों में देखें तो जब उनका 2020 में राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ था, यहाँ निर्वाचन हुआ था, उसके बाद से एक्टिवली वो दिखे नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन मार्गदर्शन उनका लगातार जेएमएम को मिलता रहा। कद्दावर नेता जेएमएम के तरफ से रहे और यहाँ पे महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन समेत जो जिस तरह से उन्होंने दारू हड़िया के खिलाफ आंदोलन किया, आदिवासियों के हक हुकूक के लिए आवाज उठाया, उनको कहा जाता था कि ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। अब निशिकांत दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, जाहिर तौर पर भावपूर्ण ये लम्हा, ये वक्त, क्योंकि लंबा वक्त उन्होंने राजनीति में भी गुजारा और आपके साथ भी कई ऐसे महत्वपूर्ण पल होंगे जो आप हमसे अगर साझा करना चाहें। कि मैं जिस इलाके से सांसद हूँ, संयोग से वो क्षेत्र जो है आदरणीय गुरुजी का ही क्षेत्र है। संथालपरना का क्षेत्र जहाँ से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, वहीं से वो विधायक रहे, वहीं से वो सांसद रहे। और दुमका जहाँ से वो लगातार सांसद रहे, दुमका जिला का एक पार्ट ऐसा है जहाँ का मैं भी सांसद रहा। तो एक तो क्या था कि व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था, दूसरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको उनके व्यवहार से, विचार से कोई परेशानी हो सकती है। उनकी छवि जो भी रही हो, और उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया। सांसद में उनके साथ जो है 10 साल 11 साल जो है साथ काम करने का भी मौका मिला। हमने सरकार भी साथ चलाई जब वो मुख्य। निशिकांत दुबे से संपर्क कर गया हमारा, लेकिन बता रहे थे कि किस तरीके से दुमका से लगातार सांसद शिबू सोरेन बने रहे। एक लंबा वक्त उनका राजनीति में, उन्हें गुरुजी नाम से भी संबोधित किया जाता था और जिस तरीके से उनका राजनीति में सफ़र रहा वो जाहिर तौर पर मिसाल देने लायक है। और यही वजह है कि आज भी उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उनको भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके साथ गुजारे गए वक्त को यादगार बता रहे हैं। पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन आज सुबह, ये दुखद खबर सामने आई। गंगाराम अस्पताल में उनका जून से इलाज चल रहा था। उम्र से जुड़ी तमाम बीमारियों के चलते पिछले काफ़ी आयोजनों पर वो व्हील चेयर में दिखाई दिए और अब इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, अपनी बात पूरी करिए। आप बता रहे थे किस तरीके से लंबे वक्त से वो बीमार थे और इसी बीमारी का इलाज गंगाराम में चल रहा था। सत्यजीत से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच गंगाराम अस्पताल से दुखद खबर सामने आई। जाहिर तौर पर शोकाकुल परिवार और बेटे हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो इस मृत्यु के बाद शून्य महसूस कर रहे हैं। गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए, ये हेमंत सोरेन का कहना है। गुरुजी नाम से संबोधित किया जाता था शिबू सोरेन को। गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस शिबू सोरेन ने ली। कई बार दुमका से सांसद रहे,
एक कद्दावर नेता जेएमएम के और गंगाराम अस्पताल में जून से ही उनका इलाज हो रहा था। बेटे और तमाम अन्य रिश्तेदार भी उनके साथ आखिरी वक्त में मौजूद थे। अपनी बीमारी से हार गए शिबू सोरेन। इक्यासी साल की उम्र में निधन हो गया है। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्यजीत, अपनी बात पूरी करिए। आप बता रहे थे किस तरीके से जून से इलाज चल रहा था, क्या क्या बीमारियां थी जिससे जूझ रहे थे शिबू सोरेन? देखिए, उनको जो है वेनल इन्फेक्शन था, यानी किडनी में इन्फेक्शन था। इसके बाद अगर हम बात करें तो उम्र जनित जितनी बीमारियां होती है, एचटीएन, नॉन केस ऑफ एचटीएन थे, यानी हाई ब्लड प्रेशर, और तमाम बीमारियां जो उम्र जनित होती है वो तमाम बीमारियां थी और लगातार वो इलाज में थे। और अगर हम पिछले कुछ समय से बात करें, अगर हम जब राज्यसभा चुनाव में उनका निर्वाचन हुआ 2020 में, उसके बाद से बहुत ज्यादा एक्टिवली वो नहीं दिखे, लेकिन जेएमएम का अध्यक्ष पद उन्हीं के पास था। इस बार जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है अप्रैल में, तो उस वक्त जो है इनको जो है उस वक्त संस्थापक संरक्षक के तौर पे इनको बनाया गया है। तो लगातार जो है जेएमएम को ये गाइड करते रहे हैं, पार्टी को इन्होंने खड़ा किया है और सिंगल हैंडेडली जो है झारखंड अलग आंदोलन भी जो है कई लोग जो है इनके साथ रहे। सूरज मंडल हैं, AK राय हैं, विनोद बिहारी महतो हैं, ये तमाम लोग जो है तमाम दिग्गज इनके साथ थे। स्टीफन मरांडी, साइमन मरांडी, ये लोग थे। तो वहां से महाजनी प्रथा की शुरुआत होती है। जो जमींदार थे, जो ट्राइबल्स का जमीन को लेकर उन्होंने लगातार आवाज उठाया और ये जो है लगातार संघर्ष करते रहे। ट्राइबल्स को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए इनकी जो है संघर्ष लगातार होते रही और झारखंड आंदोलन को लेकर कई बार जो है चक्का जाम किया, इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया। इसके अलावा जो है कई बंद बुलाए गए, लगातार आंदोलन हुआ, जिसकी परिणति हुई कि 2000 में झारखंड अलग होता, 15 नवंबर 2000 में। और उसको जेएमएम जो है लगातार ये कहता है कि मेजर कंट्रीब्यूशन जो है, बेशक जो है उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे,